तो मित्रों आज हम बात करेंगे आरएसआई के ऊपर। आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर बात करेंगे भाई। और देखेंगे आरएसआई को यूज करके कैसे हम मार्केट में प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। जैसा कि मेरी स्क्रीन में आपको दिख रहा है, ये हमने आज का करंट चार्ट लगाया हुआ है, आज का ही 22 जुलाई का। तो हम अप्लाई करते हैं इसमें आरएसआई। आरएसआई बेसिकली यहाँ जब अपने इंडिकेटर में जाओगे ना आप, तो यहाँ लिखना है आपको आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया तो नीचे एक बार आ गया, आपको दिख रहा है ये पर्पल कलर का बाई, ये पर्पल कलर का एक नीचे से 0 to 100 बार। ये इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज करते हैं, एक मिनट इसको हाईलाइट करता हूँ आपके लिए मैं। सेटिंग चेंज करते हैं इसकी, पहले तो लेंथ, चलो लेंथ तो ठीक है। स्टाइल चेंज करते हैं इसकी, प्लॉट को करते हैं अपना येलो, जिससे बिल्कुल हाइड लो, और इसकी ऊपर की लाइन को और नीचे की लाइन को करते हैं ब्लैक, थोड़ी थिक में। ब्लैक, ये थिक। नीचे की लोअर लाइन को भी करते हैं थोड़ा थिक। तो देखो आरएसआई हो गया अप्लाई अपना। एक चीज और नोटिस करना है इसमें कि आरएसआई की जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है ना, वो होती है 70-30। और 70-30 पे भी बढ़िया काम करता था पहले, मतलब मार्केट में क्या है, थोड़ा अपना स्ट्रक्चर हमेशा चेंज करता रहता है, मार्केट एक साथ आ जाता नहीं है। हो सकता है ये भी बाद में आके काम करे, लेकिन अब जो मार्केट में आरएसआई की जो मूवमेंट बढ़िया ट्रैक हो रही है, वो हो रही है 60-40 पर। तो मैं अपनी डिफॉल्ट सेटिंग रखता हूँ उसकी 60-40। तो इसको चेंज करते हैं, मतलब 70 को करते हैं 60, और इस 30 को करते हैं 40। 40 मतलब ये नीचे का बॉटम वाला बार, और 60 मतलब ये ऊपर वाला बार, अपर बार इसका। ठीक है, अप्लाई करते हैं, सेटिंग करते हैं अप्लाई। अब देखो हमारा सेटिंग हो गई अप्लाई इस पे। अब एक चीज दिख रही होगी मार्केट में आपको, कि जैसे जैसे मार्केट की मूवमेंट हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग आरएसआई भी अपनी मूवमेंट दे रहा है। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में हमें कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेना है, या कोई स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमें वहां पे वो स्टॉक कब बाय करना है, कब सेल करना है। इसके लिए समझना पड़ेगा आरएसआई को। आरएसआई बेसिकली पिछले 14 दिनों में जो भी कोई पर्टिकुलर स्टॉक है, उसकी प्राइस क्या रही है, उसकी वैल्यू को डिसाइड करता है 0 से 100 के बीच में। तो बेसिकली हमें इसके लिए ट्रैक करना होता है इसी येलो लाइन को। येलो लाइन जो अपनी प्राइस एक्शन की मूविंग लाइन है ना, इसको ट्रैक करना होता है। इसके जोन बने हुए हैं अपने, ये होता है अपना ओवरबॉट जोन, ये होता है ओवर सोल्ड जोन, और इसको बोलता हूँ मैं अपनी भाषा में कंफर्ट जोन, मतलब नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ जब तक प्राइस एक्शन मूव कर रहा है, मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा। क्योंकि जब यार मार्केट में मूवमेंट ही नहीं होगी, तो फिर यार ट्रेड करने में मजा भी नहीं आएगा। तो जैसे ही आरएसआई की मूविंग लाइन, जो मूवी येलो लाइन है ना, मूविंग लाइन, ये ऊपर नीचे काटती है, तो बस इसका मतलब भाई साहब आरएसआई इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में मूवमेंट अब आने वाली है। अगर 60 के ऊपर काटती है, मतलब मार्केट है ओवरबॉट जोन में। मतलब इस पर्टिकुलर शेयर या कॉल का प्राइस, जो मैंने यहाँ पे ट्रेड चार्ट लगा रखा है निफ्टी 15 का, इस जगह पे आप शेयर भी लगा, कोई भी मतलब शेयर सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर निफ्टी का कोई भी कॉल हुआ, सेंसेक्स का कोई भी कॉल हुआ, वो लगा सकते हो। तो उस पर्टिकुलर शेयर या प्राइस का प्राइस, जब बायर्स ने इतना बाय बाय कर लिया है कि वो आरएसआई के ओवरबॉट जोन में चला गया है। बायर क्यों बाय करेगा? बायर बाय तो इसलिए करेगा ना, उसको भी प्रॉफिट करना है। अब बायरों ने बाय किया, बाय करते करते एक तो ऐसी कहीं ना कहीं पीक पॉइंट तो आएगा ना। तो आरएसआई वही पीक पॉइंट दिखा रहा है कि भाई अब 60 के ऊपर पार हो गया, अब ये है ओवरबॉट जोन में। तो बायर भी यार अब सेल ट्रेड लगाएंगे, वहां से सब अपना अपनी पोजीशन कट ऑफ करके निकलेंगे। तो यही हमें आरएसआई इंडिकेट करेगा कि जितने लोगों ने भी बाय किया था, अब उनकी प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग की बारी आ गई है। तो अब हम उन्हीं के साथ में ही एक सेल ट्रेड अपनी लगा के, यहाँ से हम एक सेल ट्रेड लगाएंगे, और नीचे मार्केट अपने कंफर्ट में नहीं आना है भाई, ओवर जोन में है तो मार्केट को घूम फिर के आना अपने कंफर्ट जोन में ही है। तो इसी का उल्टा करेंगे भाई हम एक अपनी बाय ट्रेड प्लान करने के लिए। जैसे ही सेल, जहाँ पे देखो सेल, जब बायर निकले यहाँ से अपना प्रॉफिट पकड़ निकले, तो मार्केट डाउन हुआ। अब ऐसे ही यहाँ पे सेलरों ने प्राइस को इतना से मैनिपुलेट कर दिया, मतलब कि वो प्राइस धीरे धीरे करके जी ओवर सोल्ड जोन में आ गया। अब ओवर सोल्ड जोन में आ गया, तो इसका मतलब अब सेलर भी इस चीज को देख रहे हैं कि भाई प्राइस ओवर सोल्ड जोन में आ गया है, तो अपनी पोजीशन कट ऑफ करो। अब वो जैसे ही अपनी पोजीशन कट ऑफ करेंगे, तो मार्केट ऊपर। मार्केट में खरीदने बेचने का सिलसिला ऐसे चल रहता है, और आरएसआई यही इंडिकेट करता है। वो अपना पिछला 14 दिन के प्राइस का एवरेज करके
इंडिकेट करता है कि मार्केट ओवरबॉट जोन में है या फिर ओवरसोल्ड जोन में है, तो वही हमें देखना होता है कि हमारी एंट्री कहाँ बन रही है। जहाँ सेलर निकल रहे हैं तो उनके साथ में बाइंग बाइक ट्रेड बना लो, और जहाँ बायर अपनी एंट्री को कट ऑफ कर रहे हैं वहाँ सेल की ट्रेड बना लो। तो भाई आरएसआई का काम यही है, ओवरबॉट जोन में है सेल ट्रेड लगा दो, ओवरबॉट जोन में है भाई एक बाय ट्रेड ले लो, और भाई साइडवेज है शांति से बैठ जाओ। अब ये तो हो गई आरएसआई की बात। आरएसआई ने इंडिकेट कर दिया कि ट्रेड लेना है, लेकिन ट्रेड लेने के पीछे भी और भी फैक्टर होते हैं भाई साहब। ग्लोबल न्यूज है, करंट ट्रेंड है, ओआई का डाटा है, और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, मल्टीपल इंडिकेटर्स हैं, जिनके बारे में बात करेंगे भाई अगली नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो बहुत वीडियो है यार, अपना चैनल नया है तो धीरे धीरे इसको ग्रो करेंगे, धीरे धीरे एक वीडियो भी बनाएंगे। तब तक सपोर्ट करते रहिए यार। धन्यवाद।